वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 ज्योग्राफी से एक चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ इन द डेजर्ट्स। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स फाउंड इन द वर्ल्ड। संसार में किस किस तरह के दो तरह के डेजर्ट मिलते हैं चिल्ड्रन। इमेज में देखो, एक तो होते हैं बहुत ज्यादा गर्म, ज्यादातर तो यही होते हैं जहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है, कोई पेड़ पौधा आपको दिखाई नहीं देता, हर तरफ रेत ही रेत, मिट्टी मिट्टी दिखाई देती है। और दूसरे होते हैं एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडे, ज्यादातर बर्फ ही जमी रहती है, इस तरह से। तो बस आंसर आप लिख दोगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड। दो तरह के डेजर्ट्स हैं, नंबर 1 हॉट डेजर्ट गरम, और नंबर 2 कोल्ड डेजर्ट एकदम ठंडे। इन विच कॉन्टिनेंट इज द सहारा डेजर्ट लोकेटेड। सहारा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में? तो चिल्ड्रन ये देखो, इमेज में देखो, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ऊपर की तरफ नॉर्थ वाली साइड में आपको सहारा डेजर्ट दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है सहारा डेजर्ट। द सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। बस एक वर्ड का आंसर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सहारा डेजर्ट लोकेटेड है। What are the climatic conditions of लद्दाख डेजर्ट? लद्दाख डेजर्ट की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है? बहुत ज्यादा ठंड है, ठीक है, एक्सट्रीमली कोल्ड है। तो आंसर कैसे लिखोगे? द लद्दाख डेजर्ट हैज एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ही ज्यादा ठंडा, एंड ड्राई क्लाइमेट है। तो कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट है लद्दाख डेजर्ट का। वॉट मेनली अट्रैक्ट्स टूरिस्ट टू लद्दाख। आपने देखा होगा, या हो सकता है आपके घर से, आपके जानकार में भी कोई लोग लद्दाख घूमने गए होंगे कभी ना कभी, या प्लान कर रहे होंगे जाने का। तो वो पूछ रहा है कि ऐसा क्या है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है लद्दाख में। एक तो लद्दाख में बहुत सुंदर सुंदर जो बुद्ध लोग होते हैं, बुद्धिस्ट लोग होते हैं, उनकी मॉनेस्ट्रीज हैं। दूसरा यहाँ पे क्या है, ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं आपको, बर्फ से जमे हुए पहाड़, बहुत ही अद्भुत नजारा होता है। और एक और चीज होती है, लोग यहाँ की कल्चर को देखने जाते हैं, थोड़ा अलग कल्चर है, यहाँ के फेस्टिवल्स देखने के लिए जाते हैं। तो ये सब चीजें अट्रैक्ट करती हैं टूरिस्ट को। तो आंसर कैसे लिखोगे? द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ लद्दाख अट्रैक्ट टूरिस्ट। ये जो फीचर्स हैं लद्दाख के, टूरिस्ट लोगों को अट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। नंबर 1 मोनेस्ट्रीज, जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं, जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, उनकी मोनेस्ट्रीज हैं, उनको देखने जाते हैं। ग्लेशियर्स देखने जाते हैं, जो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनको। और यहाँ के फेस्टिवल्स और यहाँ की कल्चर्स को देखने के लिए जाते हैं। तो ये 3 चीजें हैं जो टूरिस्ट को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं लद्दाख की तरफ। What type of clothes do the people of the Sahara Desert wear? सहारा डेजर्ट के लोग क्या पहनते हैं? गाइज, आपने कई बार इंटरनेट पे, फेसबुक पे या टीवी में इस तरह की इमेजेस देखी होंगी। जो डेजर्ट में लोग रहते हैं वो सफेद कलर का इस तरह का रोब पहनते हैं ऊपर से नीचे तक। अब इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और जो तूफान जो आते हैं वो होते हैं रेत के तूफान, डस्ट, बहुत ज्यादा धूल उड़ती है। तो अपने आप को इन गर्मी से बचाने के लिए और इस जो डस्ट का जो स्टॉर्म होता है उससे बचाने के लिए ये लोग इस तरह के रोब पहनते हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे? द पीपल ऑफ द सहारा डेजर्ट वेयर हैवी रोब्स, थोड़े भारी भारी रोब्स पहनते हैं, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। किससे? फ्रॉम डस्ट स्टॉर्म्स। डस्ट स्टॉर्म मतलब धूल का, धूल से बहुत ज्यादा धूल उड़ती है, बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ती है, उससे बचाने के लिए, उस तूफान से। और गर्म जो हवाएं हैं उनसे अपने आप को बचाने के लिए। नेम द ट्रीज दैट ग्रो इन लद्दाख। अब लद्दाख का थोड़ा सा क्लाइमेट अलग है भाई, बहुत ज्यादा कोल्ड है। तो जैसे हमारे यहाँ गेहूं चावल हो रहा, वो तो नहीं हो रहा, लेकिन किस तरह के ट्रीज आपको मिलेंगे वहां पे? एप्पल। एप्पल हमेशा ठंडी जगह पे होता है। एप्रीकोट, ठीक है, और वॉलनट, ठीक है, आपने वॉलनट खाया होगा। तो ये सब चीजें आपको वहां पे मिलेंगी, अखरोट वगैरह। तो आंसर कैसे लिखोगे? ट्रीज लाइक एप्पल, एप्रीकोट एंड वॉलनट ग्रो इन लद्दाख। ये रहा एप्पल, ये रहा एप्रीकोट और ये रहा वॉलनट, ये यहाँ पे ग्रो करते हैं। गाइज, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज यार एक लाइक कर देना।
आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। सो आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। अब है हमारे कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका। अब देखो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे होता है ईस्ट, यहाँ पे होता है वेस्ट, यहाँ होता है नॉर्थ और यहाँ नीचे होता है साउथ। तो अब आप बताओ कौन से पार्ट में है, ईस्ट में है, वेस्ट में, नॉर्थ। अब आप देखो यहाँ है, ये रहा ऊपर की साइड, ठीक है, तो यानी कि नॉर्थ पार्ट में है। तो आंसर क्या होगा, जो सहारा है वो नदन पार्ट में है अफ्रीका के। सहारा इज व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट। सहारा बहुत ज्यादा गर्म है, हद से ज्यादा। तो ये किस तरह का डेजर्ट हो गया, हॉट। द लद्दाख डेजर्ट इज मेनली इनहेबिटेड बाय। लद्दाख डेजर्ट में किस तरह के लोग रहते हैं, ज्यादातर यहाँ पे या तो बुद्धिस्ट लोग रहेंगे जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, और मुस्लिम लोग रहते हैं। तो राइट आंसर होगा बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स यहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं। डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। चिल्ड्रन डेजर्ट के अंदर जो क्लाइमेट होता है ज्यादातर बहुत गर्म होता है, रेनफॉल बहुत कम होती है, बारिश, इस वजह से यहाँ ज्यादा वेजिटेशन नहीं मिलती। तो यहाँ मिलती है स्कैंटी वेजिटेशन। स्कैंटी का मतलब है बहुत ही कम, ना के बराबर। हेमिज इन द लद्दाख इज फेमस। जो हेमिज है वो लद्दाख की क्या है फेमस, मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री क्या होती है, जहां पे बुद्ध लोग रहते हैं, बुद्धिस्ट। इजिप्ट इज फेमस फॉर ग्रोइंग। इजिप्ट किस चीज के लिए फेमस है, कॉटन, यानी कि रुई को ग्रो करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे मैच द कॉलम्स। इधर क्वेश्चंस दे रखे हैं, इधर इनके आंसर, तो हम डायरेक्ट इनके आंसर्स देखेंगे। जो ओएसिस है, डिप्रेशन विद वाटर, कई बार डेजर्ट में आपको बहुत छोटे से एरिया में पानी दिख जाएगा, इसको ओएसिस बोला जाता है। बेडोइंस क्या है, ये सहारा डेजर्ट की एक ट्राइब होती है। ऑयल आपको गल्फ कंट्री लीबिया में मिलेगा। गांगरी क्या है, एक ग्लेशियर है, कहां पे, लद्दाख के अंदर। और लामाइरू क्या है, ये एक मोनेस्ट्री है लद्दाख के अंदर बुद्धिस्ट लोगों की। अब आपके जो दो क्वेश्चन है वो है गिव रीजन, आपको रीजन बताना है। देयर इज स्कैंटी वेजिटेशन इन द डेजर्ट। डेजर्ट के अंदर बहुत ही कम पेड़ पौधे होते हैं, उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ हद से ज्यादा गर्मी होती है। दूसरा, बारिश जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती। भाई आप बताओ, प्लांट को ग्रो करने के लिए बारिश चाहिए, अच्छा क्लाइमेट चाहिए, अच्छी फर्टाइल मिट्टी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं मिलती, ये रीजन है। तो आंसर कैसे लिखोगे, इन डेजर्ट्स रेनफॉल इज वेरी लो। बारिश जो होती है या तो होती नहीं है, और होती भी है तो ना के बराबर होती है। एंड टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली हाई, और टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही हाई होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। सो के बाद ये पूरी की पूरी लाइन मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी किया। सो देयर इज स्कैंटी वेजिटेशन इन डेजर्ट, इसीलिए डेजर्ट में बहुत ही कम वेजिटेशन होती है। नेक्स्ट, पीपल ऑफ द सहारा डेजर्ट वेयर हैवी रोब्स। ये वाली बात हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ी थी। सहारा डेजर्ट के लोग हैवी रोब्स पहनते हैं इस तरह का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे धूल के तूफान आते हैं। तो उस धूल धक्कड़ से, मिट्टी से बचने के लिए, ज्यादा गर्मी से बचने के लिए ये लोग इस तरह के रोब्स पहनते हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे, दे वेयर हैवी रोब्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स। अपने आप को प्रोटेक्ट मतलब बचाने के लिए, किससे, डस्ट, धूल के जो तूफान होते हैं उनसे बचाने के लिए, और गरम गरम जो हवाएं चलती हैं उससे अपने आप को बचाने के लिए पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह के हैवी रोब्स पहनते हैं। गाइस, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। इजिप्ट इज फेमस फॉर ग्रोइंग, अभी मैंने बताया भी था। इजिप्ट किसके लिए फेमस है, व्हीट के लिए, मेज के लिए, या कॉटन के लिए। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।